दोस्तों साउथ की एक मूवी है जिसका नाम है हरिहरन वीर मल्लू। जी हाँ, ये साउथ की एक मूवी है जिसमें मेन लीड में पवन कल्याण और निधि अग्रवाल। पवन कल्याण का जो नाम है वो है वीर मल्लू। तो ये मूवी में कास्ट होती है, वैसे तो काफ़ी बड़ी कास्ट है, साउथ के भी एक्टर्स लिए हैं। बॉबी देओल विलन के रोल के लिए हैं, काफ़ी बड़ी इसकी कास्ट है, साउथ से भी लिए गए हैं और भी लोग हैं। तो इसकी जो कहानी है वो एडवेंचरस है, एक्शन है। बेसिकली ये तब की कहानी है जब इंडिया के अंदर यानी भारत के अंदर मुसलमानों का राज हुआ करता था, मुसलमान राजाओं का राज हुआ करता था, औरंगजेब का राज हुआ करता था। और वो चाहता था कि सारे हिंदू जो है वो अपना धर्म बदल ले और मुसलमान बन जाए, वरना उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, कर देना होगा या जो भी उनको मार दिया जाएगा, जो भी उस टाइम की होगी। तो ये उनकी एक शर्त होती है कि जो इस शर्त को लागू नहीं करेगा उसके साथ या तो मार दिया जाएगा या उसको कोई और दंड देना पड़ेगा। तो ये बॉबी देओल की शर्त होती है। सारे ही राजा जो भयभीत होते हैं, उस टाइम पे पवन कल्याण की एंट्री होती है। शुरुआत में ये मूवी में दिखाया जाता है कि बाबर यानी जो मतलब बॉबी देओल की एंट्री होती है और वो जो है अपने बाप से बदला लेता है, अपने भाइयों को मार देता है वगैरह वगैरह, जो भी होता है राज करने के लिए। फिर जो है पवन कल्याण यानी वीर मल्लू की एंट्री होती है, वो जब छोटे से होते हैं और वो जब एंट्री लेते हैं तो वो एक पंडित जी होते हैं और वो उन्हें नामकरण करते हैं। उसके बाद से उनकी जर्नी शुरू होती है। वो अंग्रेज़ों से लड़ते हैं, यानी कि जो देश की चोरियां करते हैं बड़े लोगों के। बेसिकली वो एक रॉबिन हुड होते हैं जो अमीरों से छीनते हैं और गरीबों में बांट देते हैं। तो ये वो करते हैं। फिर उनको एक छोटे राजा बुलाते हैं अपने पास, वहाँ पवन कल्याण मिलने जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग जो है लड़ रहे होते हैं, यानी कि वहाँ का जो राजा होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हें अनाज चाहिए तो लड़ना पड़ेगा। पवन कल्याण अकेले लड़ता है और उन सबको हरा के सारा राशन उन गरीबों में बांट देता है। फिर वो राजा बोलता है कि हमें ये हीरे चोरी करवाने और हमारे ऊपर नाम नहीं आना चाहिए। पवन कल्याण बोलता है ठीक है। अब वहाँ पे जो राजकुमारी होती है यानी कि जो लड़की होती है, हीरोइन होती है, वो बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दरअसल वो राजा उससे शादी करना चाहता है। राजा की काफ़ी एज होती है और वो सिर्फ उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो पवन कल्याण को पसंद करने लगती है। पवन कल्याण प्लान बनाता है, सारे लोगों को इकट्ठा करता है जो उसके लोग होते हैं, और चोरी का प्लान बनाता है। चोरी करता है, कामयाब भी हो जाता है, सारे हीरे भी चुरा लेता है, लड़की को भी लेके भाग जाता है। लेकिन लड़की एंड में उसे धोखा दे देती है। जी हाँ, लड़की धोखा दे के भाग जाती है और सारे हीरे ले जाती है। तो ये उसकी स्टार्टिंग की कहानी होती है। ये इस मूवी का पहला पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। पहले पार्ट में पूरी तरीके से एंडिंग नहीं की गई, बाद में एंडिंग की जाएगी। तो ये स्टोरी होती है, बल्कि और भी आगे स्टोरी में होता है। तो होता ये है कि तो लड़की उसको धोखा दे के चली जाती है। फिर उसको सैनिक पकड़ लेते हैं। सैनिक पकड़ के राजा के पास लेके जाते हैं। राजा जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें मुझे कोहिनूर हीरा ला के देना होगा जो कि हमारी धरोहर है, लेकिन औरंगजेब ने उसको चुरा के मुगलिया सल्तनत के सिंहासन के ऊपर लगाया हुआ है। तो तुम्हें वो चुरा के लाना है, और तुम जो चुरा के लाओगे हम तुम्हारे लोगों को या तुम्हें इतना धन देंगे जिससे तुम्हारे 5-6 सालों की सब कुछ मतलब जो भूख पे प्यास होगी वो बुझ जाएगी। इतना धन हम तुम्हें देंगे अगर तुम हमें हीरा ला के दोगे। हीरा लेने के लिए वो निकल जाता है। कुछ उनके सैनिक बेचते हैं, वो लोग जो भरोसेमंद होते हैं, और कुछ ये लोग अपनी टीम को लेके जाता है वहाँ पे हीरा लाने के लिए। हीरा लेने जा रहा होता है तो वहाँ पे काफ़ी सारी परेशानी आती है। भेड़ियों का झुंड इनके सामने आ जाता है। तो जो सैनिक इसके साथ भेजे होते हैं वो लोग इस भेड़ियों को मारने वाले होते हैं, लेकिन ये उन्हें बचाता है, आंखों से अपने उनको शांत कर देता है और वो लोग चुपचाप निकल जाते हैं। फिर उसके बाद होता ये है कि वहाँ पे उसको वो लड़की मिलती है जिसने इसे धोखा दे के हीरे लेके भाग गई होती है। फिर जब उसे हीरे छीनता है, फिर पूछता है, तो वो बोलती है कि मुझे अपने लोगों को बचाना था, मुझे उनको इस गरीबी से बाहर निकालना था, इसलिए मैंने ये किया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। फिर वो शांत हो जाता है, हीरे ले लेता है, फिर उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। फिर वहाँ पे एक गांव की तरफ रुकता है जहाँ पे पानी सालों से मतलब होता ही नहीं है, बहुत कम आता है वहाँ पे पानी। तो वो लोग पानी से छीन के ले जाते हैं बच्चे और अपनी प्यास बुझाते हैं। प्यास बुझाने के बाद उसको पता चलता है कि यहाँ पानी नहीं है काफ़ी टाइम से, जब से ये हवन होना बंद हुए, क्योंकि उन मुगलों ने या औरंगजेब वालों ने सारे हवन वगैरह पे पाबंदी लगाई हुई थी। इसलिए अब दूसरी तरफ वहाँ पे कुछ पंडित जो है काफ़ी बड़ा यज्ञ कर रहे होते हैं जिससे बारिश हो सके, और ये सब उसे पता चलता है और ये बताता है कि बारिश होने वाली है। इसको भी काफ़ी कुछ ज्ञान होता है, तो ये बताता है कि बारिश होने वाली है। तभी वहाँ पे कुछ मुगलों के सैनिक आ जाते हैं और वो लोग हमला करने वाले होते हैं। तो ये पूरा जंगल में आग लगा देता है ताकि वो हवन ना रुके। तभी वो लोग भाग जाते हैं, लेकिन ये बोलता है, इसके साथ ही बोलते हैं कि हम भी तो मरने वाले हैं तुम्हारे इस बेवकूफ़ी वाले डिसीजन की वजह से, यानी कि तुमने जो आग लगाई है उसकी वजह से हम भी मरने वाले हैं। फिर ये बोलता है नहीं,
फिर तुरंत ही बारिश होने लग जाती है और पूरी आग बुझ जाती है। तो वो जो एक सैनिक होता है वो समझ जाता है कि पता नहीं, मतलब वो उसको थोड़ा शक होता है कि इसको इतनी नॉलेज कैसे है। फिर उनको बचाने के बाद जो पंडित होता है वो इसके पास आके हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता है। फिर जब ये लोग जा रहे होते हैं तब वो पूछता है कि तुम कैसे हो, तुमने भेड़ियों को शांत कर दिया, तुमने बारिश लाने में मदद की, इतना सब कुछ तुम्हें कैसे पता, तुम वास्तव में वो नहीं हो चोर जो दिखते हो। फिर वो अपनी स्टोरी बताता है, बैक स्टोरी। दरअसल उसको जो है कुछ पंडितों ने पाला होता है, 5 पंडित होते हैं जो बेसिकली अपनी धरोहर को बचा के रखते हैं और सारे लोगों को विद्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं। जो उनके लोगों ने सिखाया होता है वो बच्चों को आगे बढ़ा रहे होते हैं और सारी विद्याएं उनको दे देते हैं बच्चों को पढ़ाने में, सिखाने में। उसे भी उन लोगों ने पाला होता है, तो वो उनकी रक्षक होता है। बेसिकली वो मंदिरों की रक्षा करता है, पंडितों की रक्षा करता है। उसके बड़ों ने उसको यही सिखाया होता है, उसके बड़े भी पंडित ही होते हैं, इसलिए वो उन पंडितों की सहायता कर रहा होता है। पंडितों की वो सहायता कर रहा होता है इसीलिए। तो फिर होता ये है कि वहाँ पे कुछ सैनिक आ जाते हैं मुगलों के, जो कि मंदिरों को तोड़ने की बातें करते हैं, उनका राशन जला देते हैं, उनको मारते पीटते हैं। तब वो आता है और सबको मार देता है जान से। और एक सैनिक बच के निकल जाता है, वो जाके अपने मुगलों को यानी औरंगजेब को बताता है कि इन्होंने मेरे साथ ये किया है। वहाँ पे एक ही इंसान था जिसने ये सब किया है। फिर वो अपने सैनिक भेजते हैं मारने के लिए रात के अंधेरे में। उस टाइम वो वहाँ पे होता नहीं है, लेकिन जब वो 5 पंडित होते हैं जिन्होंने सारे लोगों को शिक्षा दी होती है वो होते हैं, और बाकी सारे बच्चे जवान सब वहीं होते हैं। तो उन्हें पता चल जाता है, वो लोग बच्चों को तो छुपा देते हैं, सिर्फ वो 5 पंडित मिल जाते हैं उन्हें। तो वो उन्हें ही पकड़ के मुगलों के यानी औरंगजेब के पास लेके जाते हैं। वो उन्हें मारने ही वाला होता है। तब बोलता है कि नहीं, तुम्हें नहीं मारूंगा, उसको मारूंगा जिसने जो तुम्हारी ढाल बन के खड़ा हुआ है। तो वो पंडितों को बंदी बना लेता है और फिर बोलता है कि अगर उसको तुम्हें जिंदा देखना तो वो तुम्हें बचाने ज़रूर आएगा। फिर पता चलता है कि दरअसल ये चोर नहीं है, ये सब इसने इसलिए किया ताकि ये मुगलों के वहाँ पे महल में जा सके और अपने लोगों से छुड़वा सके। कोहिनूर लेने का इसका कोई इरादा नहीं होता है। ये सारी इसने चोरी भी जानबूझ के की होती है, लड़की हीरे चुरा लेती है, ये बंदी भी खुद बन जाता है राजा के हाथ में। फिर उन लोगों के साथ इन्हें ये लगता है कि वो सैनिकों के साथ आया है, पर नहीं, सैनिकों को वो खुद लेकर आया है कि उसको अपने लोगों को उस जगह से छुड़ा के लाना होता है। तो जब सब लोगों को ये पता चलता है तो वो बोलता है कि मैं अकेला चले जाऊंगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जान को रिस्क में नहीं डालूंगा, तो मैं जा रहा हूँ। जाने लग जाता है, लेकिन फिर सारे उसे रोक लेते हैं, उसके सपोर्ट में सारे आ जाते हैं और बचाने के लिए जा रहे होते हैं। लड़की को वो लोग वहीं छोड़ देते हैं। फिर वो लोग उनके राज्य में जाते हैं मुगलों के, और वहाँ पे कर वगैरह देना पड़ता है। हिंदुओं पे काफ़ी जुल्म होते हैं, उनकी मूर्तियों को जला रहे होते हैं वो लोग, सारे ग्रंथों को भी जला रहे होते हैं वो लोग, मुगलों के जो सैनिक होते हैं, और हिंदुओं को मार भी रहे होते हैं, मुसलमानों को जाने दे रहे होते हैं। ये सब ये देख नहीं पा रहा होता वीरा कि हिंदुओं को मारा जा रहा होता है, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा होता है। ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक टाइम तक बर्दाश्त करता है, लेकिन फिर बच्चियों को ये मारना, जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनको भी मारना शुरू कर देते हैं। तब इससे बर्दाश्त नहीं होता और ये सारे सैनिकों को मारना शुरू कर देता है। एक एक करके सबको मारता है, उसमें से एक बच के निकल जाता है जो इसके हाथ पे वो निशान देख लेता है, और जाकर तुरंत अपने राजा को जो है ये सूचना देता है कि उसके हाथ पे एक निशान है जिसने हमें मारा और ये वही वीरा है। तो शक्ल किसी ने नहीं देखी होती, लेकिन उसके हाथ पे निशान होता है, ये सबको पता होता है। और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आने वाले होते हैं के बीच वो वीरा अपने साइड से निकल जाता है और मुगल जो है वो अपने साइड से निकल जाते हैं लड़ने के लिए। तभी बीच में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, वहाँ पे बवंडर आ रहा होता है, हवाएं चलने लगती हैं। तो एंड का सीन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है, जब ये दोनों आमने सामने आने वाले होते हैं, लेकिन इतने सैनिक होते हैं, इतनी हवाएं चलने लगती हैं। एक तरफ औरंगजेब होता है जिसको चारों सैनिक, मतलब सारे उसके सैनिक जो है एक सुरक्षा ढाल बना लेते हैं, एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं, जिससे हवा और तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहीं दूसरी ओर वीरा होता है जो हवा में उड़ने लग जाता है, क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही है, उसके एक एक दो से उड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, चीज़ें इधर उधर जा रही होती हैं। फिर भी वो किसी न किसी तरीके से हवा में बच जाता है, अकेला छूट जाता है तो वह हवा में उड़ने लग जाता है, बवंडर के अंदर फंस जाता है। तभी वहाँ पे औरंगजेब जो है वो भी अपने सैनिक सारे उड़ जाते हैं, और वो भी एक जंजीर से बन के, फिर दोनों एक दूसरे से जंजीरों से बंधे होते हैं। यानी कि वीर जो होता है वो जंजीर से बंधा होता है और बवंडर में फंसा हुआ होता है, वहीं औरंगजेब जो है वो भी जंजीर से बंधा हुआ बवंडर में फंसा होता है। तब वो बेहोश हो जाता है औरंगजेब, और वीर जो है वो होश में होता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि वो मर ना जाए। उसे नहीं पता होता कि ये औरंगजेब है, जबकि उसको पता चल जाता है कि ये वीर है। उसके हाथ पे निशान देख लेता है, शक्ल नहीं देख पाता, और दोनों बीच में बवंडर के घूम रहे होते हैं। तो ये एंड का सीन है और काफ़ी अच्छी मूवी है। एंड का सीन आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो ये मूवी ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। स्टोरी मुझे यूनिक लगी, बाकी स्टोरी जैसी नहीं है, अच्छी मूवी है।